तो देखो, चिल्ड्रंस डे इसीलिए होता है ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन को सेलिब्रेट कर सकें, लेकिन आज के बच्चे सबसे ज्यादा हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहे हैं। ये जनरेशन हेल्दी तो स्मार्टेस्ट तो है ही, बट अनहेल्दीएस्ट भी है। क्यों? क्योंकि हाई शुगर, बीपी और हार्ट इश्यूज जो हम सुनते थे कि 40s के बाद लोगों को होता था, या आजकल अडल्ट में भी सुनाई दे रहा है कि 25, 26 में लोगों को हो रहा है, वो अब माइनर्स को भी हो रहा है। यानी अब माइनर्स को भी शुगर और हाई बीपी और हार्ट इश्यूज वगैरह हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल पूरा रिवर्स हो चुका है। बच्चों में आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जीरो है एकदम। वो इनडोर्स गैजेट में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। फिर ऐसे बच्चों को होम कुक फूड की आदत नहीं होती, उनको प्रोसेस फूड, स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक, ये सब की आदत होती है। यानी पेट में भी कुछ हेल्दी नहीं जा रहा है, बॉडी को भी कुछ हेल्दी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और इनका रूटीन अनस्टेबल होता है, क्योंकि बच्चा एक बार स्कूल के लिए निकलता है तो आधा दिन स्कूल में चला जाता है, फिर ट्यूशन होता है, फिर बच्चे पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करे इसलिए पेरेंट्स 1-2 क्लासेस और लगा देते हैं कि तू बाहर है ताकि मैं अपना काम फटाफट कर सकूं, जिसकी वजह से बच्चे का दिन तो पूरा इसी सब में निकल जाता है। ना उसके पास कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम होता है और ना ही वो अपनी स्किल्स पे ध्यान दे पाता है। ऐसे बच्चों का ब्रेन फंक्शन तो हिट होता ही है इन सब की वजह से, बीपी, शुगर, इन सब की वजह से। तो बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज पे। ऐसे ही बच्चों को पॉपकॉर्न सिंड्रोम होता है, यानी वो किसी भी एक चीज के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, वो बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। और फिर आपको पता है, अगर किसी को हाई शुगर होता है तो उनका नर्व्स और आई साइट डैमेज होता है। अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर अर्ली एज में ही है, तो फिर आगे जाके ऐसे ही लोगों को पीसीओएस और इनफर्टिलिटी का इश्यू होने लगता है। अगर किसी को हाई बीपी है अर्ली एज में, तो धीरे धीरे उसका हार्ट वीक होना चालू हो जाता है और फिर हम 25 तक पहुंचते पहुंचते फिर हमको फिर हम मेडिसिन पे आ जाते हैं। फिर यही बच्चे जो हम 40s में मेडिसिन, 40s के बाद या 80s के बाद जो मेडिसिन हम खाते थे, वो अब बच्चों को देना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है चिल्ड्रंस डे का बेस्ट गिफ्ट होना चाहिए हैबिट। अगर बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज होगा तो फिर उनका फ्यूचर भी स्ट्रांग होएगा और फिर ये जनरेशन स्मार्टेस्ट के साथ साथ हेल्थीएस्ट भी होगी।